लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना एक कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रो फैराड। इसको 50 माइक्रोकूलम का चार्ज और इसको ना -10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया इनिशियली, राइट। बिफोर ये सेल कनेक्ट होने से पहले इस वाले प्लेट को 50 माइक्रोकूलम का और इस वाले प्लेट को -10 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है। ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोकूलम और ये एक सेल है जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है। क्वेश्चन लिखो। ये 10 नहीं है, सॉरी, ये -10 नहीं है, इसको भी ये ले लेना जस्ट। ये 50 माइक्रोकूलम का और इसमें -50 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया। ठीक है। और ये है 10 माइक्रोफैराड का। क्वेश्चन लिखो। कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम। कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ। सर सर एक मिनट, वो पेन मेरा खत्म हो गया दूसरा। Capacitor is given a charge of 50 microcoulomb as shown in figure. If the switch is closed, find the heat produced निकालो, जल्दी ट्राई करो। देखो, इनिशियली इसके पास 50 माइक्रोकूलम और इसमें -50 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो इसमें क्या स्टोर होगा? एनर्जी स्टोर होगा ना। कितना एनर्जी स्टोर होगा इनिशियल? हाफ Q²/2C कर दें, क्योंकि हमें Q मालूम और C मालूम। तो Q कितना है? 50 है, यानी कि 50 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। सी कितना है? 10 है, राइट। तो वी विल बी गेटिंग 50 इंटू 50 अपॉन 2 इंटू 10, 50 इंटू 50, 2 इंटू 10, ये कैंसिल, 25 25, ये कितना आ जाएगा? 25 इंटू 5, 125 होगा क्या? 125 माइक्रोजूल ये आएगा। अब देखो, ये पहले का कंडीशन है कि जब हम इसको चार्ज किए तो कैपेसिटर के बीच में एनर्जी स्टोर हुआ होगा। कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा भाई? 125 माइक्रोजूल, इतना ही एनर्जी स्टोर होगा। अब जब हम इसको सेल को कनेक्ट किए यहाँ से, तो ये क्या करेगा अपना? अब देखो, इनिशियली इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा बिफोर कनेक्शन इज बीइंग मेड? इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा V इक्वल्स व्हाट? Q/C। Q कितना? 50 बाई C कितना? 10। तो ये आ गया कितना? 5 वोल्ट। यानी इनके बीच का जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 5 वोल्ट, राइट। अब जब इस सेल को कनेक्ट किया तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया तो फोर्स, सॉरी, चार्ज चेंज हो जाएगा। न्यू चार्ज कितना होगा? हम इसका नया कंडीशन देखें। हम लोग नया कंडीशन देखें तो नए कंडीशन के हिसाब से नया चार्ज होगा इस पे। पहले ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि भाई अब नया चार्ज इस पे कितना होगा। न्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर, न्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये Q इक्वल्स कितना होगा? C इंटू V होगा। C कितना?
सी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और नया पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, 10 वोल्ट। तो नया चार्ज कितना हो जाएगा, 100 माइक्रो कूलम का नया चार्ज आया। अब जब इस पे नया चार्ज, अच्छा पोलैरिटी देखो ऐसे हो गया है ना, मतलब ये क्या कर रहा होगा, अभी इधर से पॉजिटिव चार्ज भेजेगा और इधर से नेगेटिव चार्ज भेजेगा, राइट। पहले यहाँ पे 50 माइक्रो कूलम का चार्ज था और यहाँ पे -50 माइक्रो कूलम का चार्ज था। फाइनल इस पे चार्ज कितना होना है, फाइनल जो इस पे चार्ज होना है, यदि हम फाइनल चार्ज की बात करें तो अब इस सरफेस पे 100 माइक्रो कूलम और इस वाले पे -100 माइक्रो कूलम चार्ज होना है, राइट। यानी देखो -50 माइक्रो कूलम से कहाँ पे गया, 100 माइक्रो कूलम में, यानी कि इस सेल को टोटल चार्ज कितना भेजने की जरूरत पड़ा, कितना सेल को भेजने की जरूरत पड़ा बताओ, 150, 150। 150, यानी कि चार्ज सप्लाइड, चार्ज सप्लाइड बाय द सेल ऑफ पोटेंशियल 10 वोल्ट, ये Q इक्वल्स कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो C कितना, 10, सॉरी ये तो सेल तो पहले से हमें पता चल गया, ये कितना, ये तो पूरा कैलकुलेट हम कर ही चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। कितना भेजने की जरूरत पड़ेगा भाई, कि कितना चार्ज इसने भेजा, 150 माइक्रो कूलम भेजा। तो इसके लिए सेल को क्या करना होगा, वर्क करना पड़ा होगा, कितना वर्क करेगा ये सेल। तो अब हम लोग देखते हैं वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल ये कितना हो जाएगा, W इक्वल्स Q इंटू डेल्टा V। Q कितना है 150 इंटू डेल्टा V कितना है 10, यानी ये कितना वर्क किया, 1500 माइक्रो जूल का वर्क किया। किसने वर्क किया, किसने वर्क किया, सेल ने वर्क किया। अब ये पहले से इसमें कितना एनर्जी एनर्जी स्टोर है वो हम लोग देख चुके हैं, 125 माइक्रो कूलम था, है या नहीं। अब हम लोग नया नए की बात करें तो नया कितना आ जाएगा भाई, जो नया पोटेंशियल एनर्जी इसमें आएगा UF, वो कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2C, जो भी अप्लाई करना चाहो। नया चार्ज इस पे कितना हो गया है, वो भी अभी भी उतना ही है ना, 50 ही है, बस केवल पोलैरिटी रिवर्स है, इंटू 2 इंटू C कितना 10। तो अगेन ये कितना आएगा, 125 माइक्रो जूल ही आएगा ना, 125 माइक्रो जूल ही आएगा। तो एक बात बताओ, जब हम पहले देख रहे थे, अच्छा इसमें वर्क डन की बात करें, हीट लॉस की बात करें, तो देखो इसमें हीट लॉस कितना होगा, सर 50 स्क्वायर नहीं 100 स्क्वायर ना। नया एनर्जी भाई सेल ने टोटल भेजा है ना, बट चार्ज तो फाइनली फिर से इसके पास अच्छा 100 हो गया, राइट 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 करेक्ट, इस पे नया चार्ज 100 हो गया ना। हाँ क्योंकि फिर फाइनल इनिशियल तो फिर हाँ सेम होगा। तो ये कितना आ गया, 100 इंटू 100 बाई 2 इंटू 10, ये और ये कैंसिल 5, यानी कि 500 माइक्रो जूल का ये नया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो देखो हीट लॉस कितना होगा, वर्क डन माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कितना हुआ है 1500 माइक्रो जूल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 500, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 125। तो ये कितना हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या मिलेगा, 375 मिलेगा क्या। तो इट कम्स आउट टू बी 5 2 1 1 दिस मच माइक्रो जूल, इतना वर्क किया इसने, सॉरी इतना हीट लॉस होगा इसमें। इन अबव क्वेश्चन, next question is in above question, if polarity of cell is reversed, if polarity of cell is reversed, now find heat loss
फाइंड हीट लॉस व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। पोलैरिटी रिवर्स का मतलब समझ रहे हो ना? हम्म, पहले ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल पे था, अब इसको ऐसे कर रहे हैं। ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। इसको कितना चार्ज दिया है? 50 माइक्रोकूलम। इस पे ऑब्वियसली क्या जाएगा? -50 माइक्रोकूलम। ये इनिशियल कंडीशन। और अब जब सेल को कनेक्ट, ये स्विच को कनेक्ट किए, तो हीट लॉस कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसमें कितना स्टोर्ड है? ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q² / 2C, दैट इज 125 माइक्रोजूल। अब जब इसको क्लोज किए तो ये क्या करेगा? अच्छा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो और अब इस पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो ये क्या करेगा? चार्ज भेजेगा, पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज भेजेगा ये? Q = C × ΔV। तो C कितना? 10 × 10, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। पहले से इसके पास चार्ज कितना था? 50 माइक्रोकूलम चार्ज था। नया चार्ज कितना हो गया? 100 माइक्रोकूलम। तो सेल कितना भेजेगा? चार्ज सप्लाई, चार्ज सप्लाइड बाय द सेल, ये कितना हो जाएगा? चार्ज सप्लाइड बाय द, सॉरी, हाँ, चार्ज सप्लाइड बाय द सेल कितना होगा? 100। और 50 तो पहले से इसके पास स्टोर है, दिस मच माइक्रोकूलम, यानी कि ये भेज रहा होगा 50 माइक्रोकूलम का चार्ज भेज रहा होगा, राइट? तो वर्क कितना करेगा ये? वर्क डन बाय द सेल, ये हो जाएगा Q × ΔV। तो Q कितना है भाई? 50 × ΔV। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो ये हो गया 500 माइक्रो जूल, राइट? न्यू अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अभी कितना हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Q² / 2C। तो दिस इज हाउ मच? फाइनल चार्ज कितना है? 100 है, तो 100 × 100/2 × C। कितना? 10। तो ये कैंसिल 5, यानी कि 500 माइक्रोजूल फाइनल चार्ज है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? हीट लॉस की। तो यहाँ से देखो तो हीट लॉस क्या होगा? हीट लॉस H इक्वल्स हो जाएगा वर्क डन माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ΔU। तो कितना वर्क किया इसने? ये वर्क किया इसने 500। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 500 फाइनल, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था? 125, राइट? सो दिस मच माइक्रोजूल। अब इसको पूरा सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा? 125 माइक्रोजूल, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ये कैपेसिटर। अब यहाँ पे क्या है ना, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सपोज करो यहाँ पे दे रखा है C = 20 माइक्रोकूलम। ये दे रखा है, सॉरी, माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड का इसका कैपेसिटेंस दे रखा है। ये सेल है, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट। और पहले ना हम लोग इसमें इस प्लेट को 100 माइक्रोकूलम का चार्ज दिए
और इस प्लेट को 300 माइक्रोकूलम का चार्ज दिए, राइट। क्वेश्चन लिखो, इनिशियली प्लेट्स आर गिवन चार्ज, initially plates are given charge 100 microcoulomb and 300 microcoulomb as shown in figure, as shown in figure. When switch is closed, when switch is closed, find heat loss. When switch is closed, find heat loss. इनिशियली क्या है, इसको 100 माइक्रोकूलम और इसको 300 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, तो चार्ज का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ ऐसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ना। इनिशियली जो बाहर वाले फेसेस हैं इस पे चार्ज कितना आता है, इस पे आता है Q1 प्लस Q2/2, यानी 100 प्लस 300/2, यानी इधर आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम का चार्ज और इधर आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम का चार्ज। इसको दिया कितना है, 100 माइक्रोकूलम दिया, जबकि इधर 200 आया, तो यानी यहाँ पे क्या आया होगा, -100 माइक्रोकूलम चार्ज आया होगा। इसको दिया है 300 माइक्रोकूलम चार्ज। वैसे तो ऐसा भी कर सकते थे कि भाई इस वाले प्लेट पे कितना होगा, Q1 माइनस Q2/2, एक तो इससे भी कर सकते थे, इतना ही इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और या फिर हम दूसरा डायरेक्टली ये मेथड अप्लाई कर लिए कि भाई इसको 100 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, आउटर सरफेस पे 200 गया, मतलब इनर पे कितना गया होगा, -100 गया होगा। सिमिलरली अब हम लोग इस प्लेट की बात करें, इधर 200 माइक्रोकूलम चार्ज दिया, कितना 300, तो इधर की तरफ अब कितना आ जाएगा, +100 आ जाएगा, है ना, +100 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, राइट। अब देखो इनिशियल यदि इनके बीच का हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो इनके बीच का इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स कितना होगा, Q/C, दैट इज 100/C। C की बात करें तो 20, यानी कि इतना आ गया 5 वोल्ट। लेकिन जब इसको कनेक्ट किए तो कनेक्ट किए 20 वोल्ट से, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज भेजेगा। अब जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भेजेगा वो सारा आकर के इधर की तरफ एक्यूमुलेट होगा। तो न्यू चार्ज कितना होगा भाई सेल पे, यदि हम न्यू चार्ज की बात करें, सॉरी कैपेसिटर पे, तो न्यू चार्ज C इंटू डेल्टा V होगा। C कितना है, C है 20 माइक्रोकूलम, और ये कितना है, पोटेंशियल कितना है 20, राइट, यानी ये कितना हो गया 400 माइक्रोकूलम। तो नया चार्ज इस पे कितना आ गया, 400 माइक्रोकूलम आ गया, और इसमें -400 आ गया। इनिशियल कितना है यहाँ पे, -400, नया चार्ज इस पे कितना हो गया 400, है ना, यही हुआ होगा ना। हाँ तो देखो ये पहले कितना था, -100, बाद में कितना हो गया 400, तो ये कहाँ से कहाँ गया, -100 से 400 गया, यानी कि सेल को चार्ज कितना सप्लाई करना पड़ा होगा, चार्ज ऐसे बोल दें, चार्ज सप्लाइड, चार्ज सप्लाइड बाय द सेल की बात करें तो चार्ज सप्लाइड बाय द सेल, ये कितना हो गया, Q इंटू डेल्टा V हो गया। अब Q की बात करो तो चार्ज कितना भेजा, 500 भेजा, सॉरी ये तो वर्क डन लिख दिए, चार्ज सप्लाइड की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो गया, -100 से कहाँ पे गया है 400 पे, यानी कि कितना भेजना होगा चार्ज उसको, 500 माइक्रोकूलम का चार्ज भेजा होगा। अच्छा, इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है, यहाँ पे लिख रहे हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर हुआ भाई, Q²/2C, राइट। तो Q कौन सा कंसिडर करेंगे, जो फेसिंग सरफेस पे है ना, या एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, तुम चाहो तो ये भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ½ CV², ये तुम्हारे ऊपर है कौन सा अप्लाई करना चाहते हो, ½ CV²। तो दिस इज व्हाट, हाफ C कितना है इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दे रखा है 20, तो 20 और इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5 वोल्ट, तो 5 इंटू 5 25, तो दिस इज हाउ मच 250 माइक्रोजूल का इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ इंटू C कितना 20, और नया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके बीच में 20 का ही, तो ½ CV²।
यानी कि ये देखो ये 10 आया तो ये आ जाएगा हाउ मच 4000 जूल माइक्रो जूल आ जाएगा, राइट। अच्छा वर्क डन कितना करेगा, सेल की बात करें तो वर्क डन बाई सेल कितना होगा, वर्क डन बाय द सेल टू सप्लाई द चार्ज, टू सप्लाई द चार्ज, ये कितना हो जाएगा वर्क डन, क्यू इंटू डेल्टा वी, तो क्यू कितना 500, डेल्टा वी कितना 20 है क्या, तो ये आ गया 10,000 माइक्रो जूल का इसको वर्क करना पड़ेगा। अब यदि हम लोग हीट लॉस की बात करें तो हीट लॉस कितना हो जाएगा भाई, एच डब्ल्यू माइनस डेल्टा क्यू, तो वर्क डन कितना है 10,000 और डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी 4,000 आया है क्या, हाँ। और इनिशियल आया था कितना 2,550, राइट। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3750, यानी इसको सॉल्व करो तो 6250 माइक्रो जूल इतना हीट लॉस होगा इसमें, यही आया ना, गुड। चलो हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना ये दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है क्या होता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये एक कैपेसिटर C1, सपोज करो ऐसे कुछ कैपेसिटर्स हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तीन कैपेसिटर पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जैसे C1 C2 C3, फिर इससे हम लोग इसको जनरलाइज कर लेंगे। अब सपोज करो इसको ना किसी सेल से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल कुछ V है, ये पोटेंशियल कितना है V है। अब देखो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, सेल का काम क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना, तो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ भेजेगा, मतलब यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन हो जाएगा +Q, और इधर की तरफ क्या कलेक्शन हो जाएगा -Q। अब देखो सेल ना सिर्फ उन टर्मिनल्स पे, सिर्फ उन प्लेट्स पे चार्ज भेजता है जिसके साथ वो कनेक्टेड हो, तो ये जिस किसके किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये एक तो इस प्लेट नंबर 1, इसका नेमिंग कर दें, प्लेट की नेमिंग कर दें, तो ये प्लेट नंबर 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना ये चार्ज सिर्फ उसको भेजता है, तो जैसे ये प्लेट नंबर 1 को चार्ज भेजेगा +Q, फिर इधर से नेगेटिव चार्ज भेजेगा किसको, प्लेट नंबर 6 को। बाकी ये 2 3 4 5 पिकते के लिए ये सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। अब देखो क्या होगा, यदि यहाँ पे दो प्लेट्स इफ दे आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, इस पे जितना चार्ज यदि हम +Q देंगे दूसरे वाले पे उतना ही चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फील्ड जनरेट होगा ऐसे, और ये फील्ड जो भी आ रहा है वो आकर के सेकंड वाले प्लेट पे, सेकंड वाले प्लेट पे आकर के क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो जब टर्मिनेट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Q इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो ये जो +Q चार्ज है ये तो सेल ने भेजा, राइट, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, -Q चार्ज आ जाएगा, दिस इज इंड्यूस चार्ज, राइट। अब देखो प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 2 और प्लेट नंबर 3 की यदि हम बात करें
तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, बाकी इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। तो यदि इस पे इनिशियल चार्ज 0 था, यदि इस पे इन प्लेट्स पे यदि इनिशियल चार्ज 0 था तो हमेशा ही इस पे नेट चार्ज 0 रहेगा, राइट। तो यदि तुमने यहाँ पे इसको माइनस क्यू चार्ज दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ताकि ये भी चार्ज कौन सा चार्ज होगा, इंड्यूस चार्ज होगा, राइट, ताकि इस पे नेट चार्ज क्या रहे, 0 रहे। तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंगली यहाँ माइनस क्यू चार्ज है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 5 दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, पहले इस पे नेट चार्ज 0 था तो हमेशा नेट चार्ज 0 रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो हम यहाँ पे क्या, अच्छा ये कब आ रहा है कि स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही हम प्लेट को कनेक्ट करते हैं ना, इस कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस रहता है, बट इमीडिएटली जो चार्ज होता है ना, ये फुल्ली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, है ना। जब फुल्ली चार्ज ये हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेडी स्टेट। तो ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो C1 कैपेसिटर पे प्लस पे ये चार्ज, C2 पे ऐसे चार्ज, C3 पे ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तुमको समझ में आ गया? हाँ। राइट। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो हम लोग इसके आगे की बात करें तो एक चीज हमें यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम इन स्टेडी स्टेट, राइट। तो यदि कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, या ये कह लो कि चार्ज कहीं पे बटे ना, चार्ज कहीं पे बटे ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। समझा ये चीज? अब देखो सपोज करो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ V2 है, और इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो जो नेट पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स, इसको मेंटेन करने वाला कौन है, सेल है, तो V इक्वल्स हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो V का वैल्यू क्या होगा, Q बाई C, तो दिस इज Q बाई C1 प्लस इसके अक्रॉस बात करें तो Q बाई C2 प्लस इसके अक्रॉस बात करें तो Q बाई C3। अब देखो ये पूरा चार्ज, यदि हम ये एज्यूम कर लें कि भाई इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो एक नया कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, और इसको कनेक्ट किया है तो इसमें भी सेम चार्ज जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, V Q बाई C हो जाएगा। तो 1 बाई C इक्वल्स वॉट, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ये 3 के लिए है, ऐसे ही बहुत सारे यदि कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते जाओ तो सबका जो इक्विवेलेंट मिलेगा 1 बाई C प्लस 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस जितना भी होगा वो सारा का सारा काउंट करते जाएंगे हम लोग इसमें। क्लियर है ये चीज? लिखो। नेक्स्ट देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या है, जैसे सपोज करो कुछ कैपेसिटर्स हम लोग कंसिडर करें, ये 3 कैपेसिटर है ना, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका कैपेसिटेंस C3 है, ठीक है। अब अगेन देखो इसको हम लोग किसी सेल के साथ कनेक्ट करें, और इस सेल का सपोज करो पोटेंशियल डिफरेंस V है इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, अच्छा इस सेल का काम क्या है, जितना खुद का पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस से मेंटेन रखेगा। खुद का पोटेंशियल इसका कितना है, V है,
यानी कि ये किसी भी दूसरे सर्किट के अक्रॉस इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगा, राइट। जैसे सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम 1 वोल्ट कंसीडर कर लें, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V+1 होगा, राइट। यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा भाई, V+1 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस V होना चाहिए, राइट। यहाँ हम 2 कंसीडर कर लें तो यहाँ 2+V हो जाएगा, ये समझ रहे हो। हाँ हम लोग अपने हमें नहीं मालूम कि जो लोअर है ना, ये जो लोअर है उसका पोटेंशियल कितना है, हमें नहीं मालूम होता, राइट। तो हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लोअर वाला है, ये जो लोअर वाला है ये 0 वोल्ट पे है, और जो हायर वाला है ये ऑटोमेटिकली फिर किस पे हो जाएगा, V पे हो जाएगा। अब देखो यदि ये पॉइंट 0 वोल्ट पे है और ये आइडियल वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो देखो यहाँ से हर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल 0 0 ही होगा, क्योंकि बीच में कोई पोटेंशियल लॉस नहीं होगा, राइट। पोटेंशियल लॉस तब होगा जब यहाँ पे कोई कैपेसिटर है, यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है तो पोटेंशियल लॉस कुछ भी नहीं होगा, यानी हर एक पॉइंट 0 पोटेंशियल पर होगा। तो ये जो जंक्शन होगा, जंक्शन भी किस पे आ जाएगा, 0 पोटेंशियल पे, ये पॉइंट भी 0 पे और ये पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे, राइट। सिमिलरली सिमिलरली ये वो V पॉइंट पे अलग हो सकता ना। नहीं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं है ना। यदि ये 0 पे वोल्ट पे है तो ये पॉइंट भी 0 वोल्ट पे हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ की बात करें तो कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इसका हर एक पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे होगा, यानी 0 वोल्ट पे होगा। क्लियर है ये। हाँ अब देखो यदि ये V है तो हर एक पॉइंट V पोटेंशियल पे होगा, यानी ये जंक्शन भी V पे हो जाएगा, यानी ये पॉइंट 0 वोल्ट ये V पे हो जाएगा, ये V पे हो जाएगा, और ये भी किस पे हो जाएगा, V पे हो जाएगा, राइट। तो अब देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, V है C1 के लिए। C2 की बात करें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। इसकी बात करें तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। यानी तीनों ही कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना तुम्हें देखने को मिलेगा कि V है। यानी हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, राइट। तो यदि कंडीशन ऐसा है कि हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, देन दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor remains the same, remains the same। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग इसके आगे की बात करें, सपोज करो इस सेल ने इसमें इधर की तरफ कुछ Q चार्ज भेजा, क्या चार्ज भेजा, Q चार्ज भेजा। अब जब ये Q चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये चार्ज यहाँ पे बटेगा, इधर की तरफ चार्ज कुछ गया Q1, इधर की तरफ चार्ज जाएगा Q2, और इधर की तरफ चार्ज जाएगा Q3, राइट। ये चार्ज Q आया, इधर कितना गया Q1, इधर कितना गया Q2, इधर कितना गया Q3, क्योंकि जंक्शन है तो जंक्शन पे चार्ज बटेगा, ठीक है। तो ये बता सकते हैं क्या कि ये ऐसा लिख सकते हैं क्या कि Q इक्वल्स वॉट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि टोटल चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट इज Q, राइट। अब देखो Q1 को क्या लिख सकते हैं हम, Q1 इज वॉट, C1 इंटू वी, C1 इंटू वी, प्लस Q2 क्या मिलेगा, C2 इंटू वी, प्लस Q3 क्या मिलेगा, C3 इंटू वी। अब देखो तीनों के इक्विवेलेंट, ये जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके इक्विवेलेंट, सपोज करो एक नया कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, कितना है कैपेसिटेंस C, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर दिए हैं V का, तो भी ये चार्ज कितना भेजेगा, Q भेजेगा। तो Q इक्वल्स कितना है भाई, CV। तो C इक्वल्स वॉट, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसका कैपेसिटेंस क्या मिल जाएगा तुम्हें, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो 3 के लिए है। ऐसे ही मान लो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स आ जाएं तो सबका क्या करेंगे, मैथमेटिकल सिंपली अलजेब्रिक समेशन करते जाएंगे। क्लियर है ये चीज। हाँ सर।
क्वेश्चन लिखो, इफ n capacitors, if n capacitors, each of capacitance C, each of capacitance C is first connected in series, if n capacitors each of capacitance C are first connected in series and then in parallel, first connected in series and then in parallel, find the ratio of their find the ratio of their equivalent, find the ratio of their equivalent. क्या कह रहा है कि n कैपेसिटर्स फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यदि ये सीरीज में कनेक्ट करें तो इनका इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, 1C1 कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट, so this is what 1 by C plus 1 by C plus 1 by C plus 1 by C, कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, so we will be getting n by C, so C1 equals what, C by n. सेकेंड टाइम में ये किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो पहले कंडीशन का तो ये आंसर आ गया मेरा, इसका इक्विवेलेंट। सेकेंड कंडीशन में जो इक्विवेलेंट मिलेगा तुम्हें, सपोज करो वो C2 है, सो दिस इज व्हाट C प्लस C प्लस C प्लस C n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, NC हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट देयर रेशियो, ठीक है, रेशियो निकालते हैं अब इसका, तो रेशियो मीन्स व्हाट, C1 बाई C2, तो दिस इज C बाई n अपॉन NC, राइट, तो C और C तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 अपॉन n स्क्वायर, तो C1 बाई C2 इक्वल्स 1 बाई n स्क्वायर, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, combination of circuits, combination of capacitors are given as like this, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, this is another capacitor of capacitance 2 microfarad, now it is connected with a cell, ये है 6 वोल्ट का, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 C इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2 चार्ज ऑन each कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। पहले तो ये दोनों हमें किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, फिर 5 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या मिलेगा तुम्हें, इक्विवेलेंट। अच्छा एक चीज हम लोग डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं एज अ रिजल्ट कि 1 बाई C इक्वल्स व्हाट, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, so this can be written as C1 plus C2 upon C1 C2, so C equals what, C1 C2 upon C1 plus C2, तो ये एज अ रिजल्ट हम लोग 2 कैपेसिटर के लिए भी यूज करेंगे। अब देखो हमें क्या चाहिए यहाँ से, C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 और ये क्या है 2, तो 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सो दिस इज व्हाट 10 बाई 7 माइक्रोफैराड, ये मिल गया, ये तो हमें मिल गया पूरे का इक्विवेलेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन की बात कर रहा है, अच्छा इसका यदि हम इक्विवेलेंट बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों का 5 लाइक दिस, और ये 2 माइक्रोफैराड अपनी जगह पे,
ये 2 माइक्रोफैराड अपनी जगह पे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 माइक्रोफैराड। अब देखो क्या है, ये सेल ना इसको चार्ज भेजेगा। चार्ज कितना भेजेगा भाई सेल? Q इक्वल CV, चार्ज इज सप्लाइड, Q इक्वल CV। C कितना है? C कितना आया मेरा? ये है 10/7। तो 10/7 इंटू V कितना? पोटेंशियल 6 है, तो दिस इज 60/7 माइक्रोकूलम का ये चार्ज भेजेगा। यानी जब ये सेल चार्ज भेजा, कितने का क्या ये चार्ज भेजेगा? ये चार्ज भेजेगा 60/7 माइक्रोकूलम का। ये दोनों सीरीज में हमें दिख रहे हैं, तो इस पे 60/7 होगा, है ना, और इस पे भी 60/7 होगा। ये जो 5 माइक्रोफैराड है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, राइट। अब इन दोनों का यदि इक्विवेलेंट है, तो यानी ये जो चार्ज इसके पास आया 60/7, वो इन दोनों में बटेगा। अब इसको बांटने का दो तरीका है। एक तो हम ये एक तो ये फाइंड आउट कर लें, एक चीज तो पक्का है कि यदि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इसके अक्रॉस है। तो पहले हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये मेजर कर लें, तो भाई ये डेल्टा V इक्वल्स व्हाट? Q/C। Q कितना? 60/7, 60/7 इंटू C कितना है? C है ये इक्विवेलेंट, C कितना है? 10/7 आया है, तो 7 ऊपर चला जाएगा बाई 10, यानी ये कितना आ गया? 6 वोल्ट आ गया, राइट। यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। यही होगा क्या? So 5 into 60 is 5 नहीं, into 10 by देखो ये 7. पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे ये वैल्यू गलत लिख दिया। पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम लोग इसके क्रॉस बात कर रहे हैं, तो इसका ये वाला चार्ज कंसीडर कर, ये वाला कैपेसिटेंस चेंज कंसीडर करना होगा ना। तो चार्ज है 60/7 और चार्ज कितना है? 5, तो इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 12/7 वोल्ट। यानी इसके क्रॉस 5 माइक्रोफैराड के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 12/7 वोल्ट आ रहा है। हाँ, तो इसके क्रॉस भी 12/7 वोल्ट होगा और इसके क्रॉस भी 12/7 वोल्ट होगा। अब देखो इसमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमें मालूम तो चार्ज निकल जाएगा। इस पे चार्ज Q इक्वल्स कितना होगा? C इंटू V। C कितना? 12/7, ये वोल्ट है, और C कितना है? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 24/7 माइक्रोकूलम। ये किस पे है चार्ज? ये चार्ज है इस पे। अच्छा, अब 3 माइक्रोफैराड पे भी चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं भाई। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ निकाल चुके, तो इस पे जो चार्ज आएगा Q2 वो कितना होगा? C इंटू V होगा। C कितना? C 3 माइक्रोफैराड दे रखा है, और V कितना है? 12/7, तो ये कितना हो जाएगा? 36/7, 36/7 माइक्रो फैराड। तो ये इस पे चार्ज आ गया, ये इस पे चार्ज आ गया। अच्छा, 2 माइक्रो फैराड पे तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितना आ रहा है? 60/7 आ रहा है।